हे गाइस, आज मैं आपके सामने हूं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोगों के 2 क्वेश्चन लेकर के। पहले जमाने में त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग न कह के इसको ऊंचाई दूरी नाम से यह पाठ जाना जाता था। खैर, अब देखिए, इन क्वेश्चनों को करने से पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा कि हमें भाषा कुछ भी हो, हमारा समकोण त्रिभुज इस सवाल में बनता है। और ये नहीं कि सवाल को सुनते ही पढ़ते ही आप पहले ही माइंड में ऐसा देखें कि भाई पता नहीं कैसा इसका चित्र बनेगा। स्टेप बाय स्टेप जैसा सवाल में कहा जाता है उस हिसाब से आप चले तो आप बहुत अच्छा सही इसका चित्र बनाएंगे। और उसके बाद जब चित्र इसका बन जाता है तो उसके बाद कोई बड़ी बात इस क्वेश्चन में नहीं रह जाती है। तो मेन होता है इसका फिगर बनाना। तो देखिए, मैंने यहां पे एक सवाल लिखा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई निकालनी है। तो इसमें एक हमें अपनी कॉमन सेंस ऐसा होना चाहिए कि भाई पेड़ टूट रहा है तो टूटे हुए हिस्सा भी पेड़ में ही आता है, तो पूरी उसकी ऊंचाई जड़ से लेकर के और टॉप तक की उसकी ऊंचाई होगी, चाहे वो चित्र में कहीं भी किधर भी हमें बन रही है। तो देखिए कैसे, एक पेड़ है हमारा, पेड़ खड़ा होता है 90 डिग्री पे खड़ा रहता है पेड़, कॉमन सी बात है, यही सेंस लेके चलेंगे। 90 डिग्री पे पेड़ खड़ा है, हवा आई, पेड़ टूटा, तो जो इतना पोर्शन था ये टूट के यहां को झुक गया। यहाँ पे जो सी पे था पॉइंट दैट सी डैश हमने इसको मान लिया है। तो कुल मिला के हमारे पास ए बी और सी डैश एक क्या है, समकोण त्रिभुज बना है, जिसमें ये कहा गया है कि जब शिखर जो पेड़ को जमीन में जो छू रहा है जहां पे, वो इसके पाद बिंदु से 8 मीटर की दूरी पर है। ये यहाँ पे लिख रहा था हमने। अपनी हेल्प के लिए हमने मान लिया कि भाई जहां तक पेड़ टूटा नहीं है वो ऊंचाई h है और जो टूटा हुआ भाग है वो x है। तो पेड़ की जो पूरी हाइट मानेंगे वो मानेंगे h प्लस एक्स। जाहिर सी बात है भाई, सिंपल सी बात है, पूरा पेड़ h प्लस एक्स हो। अब क्या है, ये फॉर्मेलिटी, ये कुछ चीजें लिखी हैं कि दिया है, जो दे रखा है उसको मैंने सवाल की पृष्ठभूमि बनाने के लिए लिखा है। इसके बाद में आ जाएंगे कि हम, उद्देश्य ये रहता है हमारा कि समकोण त्रिभुज में वो 2 भुजाएं लेते हैं जिनमें एक पता हो और एक अज्ञात हो, एक ज्ञात हो और एक अज्ञात हो। वो वाला क्या लेते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात लेते हैं। जैसे कि हमारे पास कॉमनली 3 लिखेंगे, tan sin cos tan। इसी का अगर उल्टा वो उतनी जरूरत नहीं पड़ती, sin cos tan से काम हमारा चल जाता है। कभी स्पेसिफिक कि sec थीटा में कुछ वैल्यू निकालनी हो तो वो अलग चीज है। तो यहां पे देखेंगे हमें x और h दोनों निकालने, तो एक साथ वाला इनको नहीं ले सकते, इनको लेके फिर थोड़ा हमें लंबा जाना पड़ेगा। तो हम एक बार में ये भुजा और इसको लेंगे। तो कहने का मतलब है कर्ण और आधार को लेके चलना। तो cos थीटा की बात, तो cos 30 बराबर c डैश a अपॉन c डैश b, c डैश a अपॉन c डैश b। तो ये cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, cos 30 दैट इज √3/2। और ये वैल्यू 8 है, ये x है, तो यहां से x का वैल्यू आया 16/√3। अब हम बात करेंगे 8 की और h की, तो tan लेंगे। tan 30 बराबर ab बटे c डैश a। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 और यहाँ पे 1/√3 h अपॉन 8, तो h इक्वल्स टू 8 प्लस 8/√3। अब टोटल ऊंचाई निकालनी है तो h और x को जोड़ना पड़ेगा। तो 16/√3 धन 8/√3, 24/√3 आया। और जैसे कि किसी भी भिन्न के हर में अंडर रूट को नहीं रखते हैं, हम परिमेयकरण कर देते हैं उसका। तो उसका परिमेयकरण करेंगे तो √3 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। तो √3 से ऊपर गुणा किया तो 24/√3 आया, नीचे √3 के √3 से गुणा हो तो 3 आ गया। तो 3 8 24, तो 8/√3 हमारे क्या आ गई, पेड़ की ऊंचाई आ गई। ऐसे एक प्रॉब्लम और लेके चले हम आपको। यहां पे है, भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, भूमि के किसी बिंदु, भूमि मतलब अर्थ में कोई भी पॉइंट देख लेंगे आप, 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर से उन्नयन कोण। अब मीनार होगी, फिर 30 मीटर दूर एक बिंदु है ये ए, इससे शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। सिंपली मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमें ये मान लिया उसको क्या है, वो h है, और समकोण त्रिभुज हमारा एबीसी हमें मिला है। अब h और 30 इन दोनों का रिलेशन tan मिलेगा, tan लेके चलेंगे तो tan 30 इक्वल टू BC अपॉन AB
और तो अंडर रूट 1/√3 tan 30 का वैल्यू होता है, और h/30 हो जाएगा h√3। ये मल्टीप्लाई किया है तो h इक्वल टू 30/√3, फिर वही परिमेयकरण किया है यहाँ पे मैंने, और लास्ट में जो मुझे रिजल्ट मिला है h इक्वल टू 10√3। ये परिमेयकरण करने के लिए √3 से ऊपर नीचे गुणा किया, ये 30√3 हो गया, नहीं 30√3, और ये √3 के √3 से गुणा करके 3 आ गया, 3 दाई 30, तो 30√3। तो मीना की ऊंचाई क्या मिली? 10√3 मीटर। सो थैंक यू।